जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे अपने चैनल सफल जीवन में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरियाली अमावस्या की पावन और पुण्यदायी कथा। मान्यता है कि इस पवित्र दिन भगवान शिव की पूजा और पीपल देव की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या हमें प्रकृति, पेड़ पौधों और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने का संदेश देती है। इस दिन सच्चे मन से पूजा, दीपदान और जरूरतमंदों की सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। आज की कथा में एक ऐसे धर्मपरायण बहू की कहानी है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। उसके साथ एक गलत आरोप के कारण बहुत बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन उसकी सच्ची भक्ति ने अंततः सत्य को सामने ला दिया। भगवान की कृपा से उसके जीवन में फिर से सुख, सम्मान और खुशियां लौट आई। तो आइए बिना देर किए हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ हरियाली अमावस्या की पावन कथा का श्रवण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और हमारे चैनल सफल जीवन को अपना प्यार और आशीर्वाद दे। हर हर महादेव। पौराणिक कथा। पौराणिक काल में एक राजा की धर्मपरायण पुत्र वधू थी। वह प्रतिदिन स्नान करके पीपल के वृक्ष की पूजा करती, दीपक जलाती और गुड़ का भोग लगाकर प्रसाद बांटती थी। एक दिन महल की रसोई में मिठाइयां देखकर उसका मन ललच गया और उसने छिप कर मिठाइयां खा ली। जब घर वालों ने पूछा तो उसने चूहों पर मिठाइयां खाने का दोष मढ़ दिया। महल में रहने वाले चूहों को यह बात बुरी लगी और उन्होंने बदला लेने की ठानी। कुछ दिनों बाद जब महल में उत्सव के दौरान मेहमान आए तो चूहों ने उस पुत्र वधू की एक कीमती साड़ी उठाकर अतिथि के कमरे में रख दी। इस घटना के कारण राजा ने अपनी बहू के चरित्र पर संदेह करते हुए उसे महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद वह एक झोपड़ी में रहने लगी और वहां भी नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा और दीपक जलाना जारी रखा। एक दिन राजा वहां से गुजरे और उन्होंने पीपल के पास जलते हुए दीपकों की रोशनी देखी। राजा ने सैनिकों को उस रोशनी का रहस्य जानने भेजा। सैनिकों ने वहां दीपकों को आपस में बात करते हुए सुना, जहां दीपकों ने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे राजा की बहू ने झूठ बोला था और चूहों ने बदला लिया था। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बहू को वापस महल बुला लिया। पीपल की पूजा के फलस्वरूप बहू का जीवन पुनः सुखमय हो गया। संकट कितना भी बड़ा हो, हमें सत्य, श्रद्धा और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक पूजा विधि के बारे में बता। हरियाली अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, पितरों के लिए तर्पण करें, गरीबों को दान दे और कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। धन्यवाद।